So haplontic life cycle is found in algae. Diplontic life cycle is found in इसमें diplontic life cycle is found in gymnosperms और angiosperms. Not going to join. क्या हुआ? ओके और तीसरा वाला जो है अभी ये वाला, दिस इज फाउंड इन बचे हुए दो जिनके नाम है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू, इजी है ये. किसमें किसमें मिलेगा ये लाइफ साइकिल? ब्रायोफाइटा में मिलेगा और टेरिडोफाइटा में मिलेगा. अब आ जाओ, होता क्या है इस लाइफ साइकिल में, या ब्रायोफाइटा में कैसे लाइफ साइकिल होगा, टेरिडोफाइटा में कैसे लाइफ साइकिल होगा, वो हम लोग अभी देखते हैं. ओके सो चलो, एक इजी ड्राइंग है या डायग्राम है, उस डायग्राम की मदद से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है. सो अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, कौन, ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं. चलो, तो ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है एक स्टेज के साथ में शुरू हो जाता है. चलो हम लोग इसको बोलेंगे गैमेटोफाइट. ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, जो स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद में बन जाते हैं. तो व्हेन स्पोर्स दे जर्मिनेट, ब्रायोफाइटा में कुछ बन जाता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा. याद रखो, ये वाला एक नाम होता है स्टेज का उनके ब्रायोफाइट्स के, प्रोटोनेमा. ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ये, जो स्पोर जर्मिनेट होने के बाद में बने हुए हैं. तो ऑब्वियसली स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. तो ये है आपका गैमेटोफाइट which will be haploid only. Do you agree with me? Tell me. बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? हैप्लॉइड स्टेज है जिसका नाम है गैमेटोफाइट. अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे. छोटे छोटे प्लांट्स लाइक प्लांट लाइक बॉडी भी बनने लगेगा ऐसे वर्टिकली. और अब इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ गैमेटोफाइट, जो जिसमें इट विल हैव अ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, इट विल हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, इट विल हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, बट नॉट ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, क्योंकि ये इनमें अभी आया नहीं है रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह. बट दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा. तो ये भी एक गैमेटोफाइट ही है. दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी. टेल मी बच्चों, ये भी एक गैमेटोफाइट ही है जो स्पोर से बना है. प्लांट लाइक दिख रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं अभी गैमेटोफाइट. इज दिस क्लियर बच्चों? तो ये भी हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है. अभी इसको ही हम लोग बोल सकते हैं एक मेल है एक फीमेल है. कैन यू कॉल इट एज अ मेल प्लांट एंड अ फीमेल प्लांट? तो एक साथ में भी होते हैं, अलग अलग भी हो सकता है. सो इफ आई से दिस इज अ मेल प्लांट एंड दिस इज अ फीमेल प्लांट, बराबर. मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट. तो मेल प्लांट में अब माइटोसिस से इन दोनों में क्या होगा? अब ये माइटोसिस से दोनों में अब ये अपना अगला वाला गैमेट्स बनेंगे या फिर इनमें स्ट्रक्चर्स बनेगा. जैसे अब ये मेल है तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं, ये फीमेल है, ये मेल है. तो ये मेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर अभी गैमेट्स तैयार होने वाले हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट गैमेट्स तैयार करेगा. तो इसको बोलते हैं एंथ्रेडियम. दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रेडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन है. फीमेल में उसी के बदले हम लोग बोलेंगे आर्चेगोनियम. रिमेंबर द नेम. फीमेल्स का नाम अर्चना वगैरह होता है ना, तो वैसे आप याद रख सकते हो. आर्चेगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रेडियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन. तो इस एंथ्रेडियम के अंदर तैयार हो गया अभी फॉर्म्स और मेल गैमेट्स, या उनको एंथ्रेजोइड्स बोलते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? और इस आर्चेगोनियम के अंदर तैयार होगा एग. So what is formed here is this egg. Okay, this is also haploid. इसके अंदर क्या तैयार हो गया? Sperms, जो मेल गैमेट्स हैं, which will also be haploid. समझ में आया बच्चों? इतना बताओ मुझे. हेलो, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रेडियम, आर्चेगोनियम. नाउ अब क्या होगा कि इनका फर्टिलाइजेशन होगा, सींग गैमी होने वाला है, राइट?
So now syngamy or a fertilization requires water. तो अभी ये पानी में, इसीलिए इनको हम लोग एम्फीबियन प्लांट्स बोलते हैं ना, ब्रायोफाइट्स को। तो ये है अभी पानी। अब पानी के अंदर ये स्पर्म्स ट्रांसफर होंगे और ये गए स्पर्म्स यहाँ पे इसके साथ में फ्यूज हो गए। मतलब इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगैमी, और कैन बी कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन। एम आई क्लियर बच्चों? सिंपल है इतना, दिस मच इज क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन के आगे डिप्लॉइड स्टेज शुरू होगा। तो ये हैप्लॉइड सब था, एवरीथिंग वाज हैप्लॉइड हियर। इसने माइटोसिस से ये स्ट्रक्चर्स या गैमेट्स भी बनाए हैं। नाउ वंस दिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, अब इसके बाद में जो शुरू होगा वो होगा फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये बन गया जाइगोट, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। अब यही जाइगोट, अब इसी के अंदर उसका डिवीजन होगा, इट विल मल्टीप्लाई एंड देन इट विल फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच विल लुक लाइक दिस। एक ऐसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा और इसको भी हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइट। बच्चों व्हाट विल बी दिस? ये होगा आपका स्पोरोफाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये है डिप्लॉयड। नाउ ये स्पोरोफाइट अगर आप लोग इसके पहले वाले लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर करते हो, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखो या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखो, यू सॉ इन हैप्लॉन्टिक में तो जाइगोट ही था, सिर्फ जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, एक छोटा सा सेल। यहाँ पे एक पूरा ऐसा बॉडी दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग कैप्सूल, ओके। फिर ये जो बेस है इसका, इसको बोलते हैं फुट। ये जो मिडिल पार्ट है स्टॉक, दिस इज कॉल्ड एज ए सीटा। सो फुट, सीटा, कैप्सूल, दीज आर द 3 पार्ट्स व्हिच टुगेदरली फॉर्म्स स्पोरोफाइट। और ये जो प्लांट बॉडी की जैसा दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ये है आपका गैमेटोफाइट। डिड यू गेट द डिफरेंस बच्चों? बताओ मुझे। यस सर। हेलो, ठीक है अर्चना, समझ में आया बच्चा इतना? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़ो चलो। अब इसके अंदर अभी ऑब्वियसली ये स्पोरोफाइट है, तो ये क्या तैयार करता है? स्पोर्स तैयार करेगा। तो नाउ दिस विल हैव अ स्पोर्स इनसाइड दिस पार्ट, जो है इसका कैप्सूल। तो इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स इनसाइड दिस। गैमेट्स बोलेंगे या फिर इसको स्पोर्स बोलते हैं हम लोग। सो दिस हैज गॉट स्पोर्स, बराबर ना? और यही स्पोर्स अब जब ये मैच्योर हो जाएंगे, these spores when they will be mature, ये ऑलरेडी अभी स्पोर्स कैसे बनेंगे, कौन से प्रोसेस से बनेंगे हमें पता है, मियोसिस से बनेंगे। सो दिस कैप्सूल विल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो अभी ये डिप्लॉइड से क्या बनेंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड बनेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? बताओ। ओके, एंड नाउ दिस हैप्लॉइड स्पोर्स they will be released। ये कैप्सूल बर्स्ट होगा, ये स्पोर्स रिलीज होंगे एंड जहां उसको नरिशमेंट के लिए नेसेसरी सिचुएशन कंडीशंस मिलेंगे, वहां जाके वो प्रोटोनेमा में डेवलप होगा और फिर वो प्रोटोनेमा से वापस क्या बनेगा, ये गैमेटोफाइट। एंड दिस लाइफ साइकिल विल नाउ कंटिन्यू। तो इसमें देखो अभी ये वाला जो स्पोरोफाइट है, ये शुरुआत में इस गैमेटोफाइट के ऊपर नरिशमेंट के लिए डिपेंडेंट होता है, उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। गैमेटोफाइट तो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है ही नहीं ज्यादा कुछ, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट होता है। So you can see they have got equal contribution in this case. Can you see this बच्चों? मतलब स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी और गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये रहा आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये रहा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक पार्ट ये 60% है। यू कैन से, मतलब जो बड़ा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं वो गैमेटोफाइट है। पर
उसके बाद में ये भी ना, इट इज नॉट अ सिंगल सेल और सिंगल टिश्यू, जैसे हमने इसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में पढ़ा था, सिर्फ एक जाइगोट ही होता है जो डिप्लॉइड होता है, पर यहाँ पे पूरा ऐसे मास है, ये पूरा बंडल है, पूरा बंच है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। जो ये तीन चीजें हैं, फुट है, सीटा है, कैप्सूल है, तो काफी बड़ा है। मतलब जैसे ये दिख रहा है बड़ा, वैसे ये भी बड़ा होगा। सो आधा पार्ट होगा गैमेटोफाइट, आधा पार्ट होगा स्पोरोफाइट, और सिर्फ जब ये जाइगोट स्टेज में होगा, एम्ब्रियो स्टेज में होगा, इससे नरिशमेंट लेगा, उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट। तो यू कैन से दैट 60-40 भी बोलोगे तो चलेगा, या इसमें मोर ओवर सिमिलर लाइफ स्पैन होता है दोनों का। एनसीईआरटी में तो ये 60% हैप्लोडिप्लॉन्टिक पार्ट है और बाकी का आता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड कर लो और एग्जाम्पल याद रखो। ये तो इजी है ना, सबसे बेस्ट, मतलब यू विल नेवर फॉरगेट दिस। लग रहा है आपको ये आप भूल सकते हो करके? बताओ बच्चों। नो सर। कंफर्टेबल? व्हाट अबाउट गर्ल्स? आशना, व्हाट डू यू फील? समझ में आया क्या? यस सर। तो ये ब्रायोफाइटा का हो गया। लिख लिया आप लोगों ने इसको? कॉपी कर लिया? बताओ मुझे, बोलो बोलो, डिड यू कॉपी दिस? यस सर। ओके, इरेज करूं मैं इसको भी? शैल आई इरेज दिस? शैल वी प्रोसीड नाउ? बताओ। आज बहुत कम लोग ज्वाइन कर लिए आज, मुझे लगा था सब लोग आएंगे, तो कम टाइम था। दिस इज नॉट डन। कैसे बच्चे हो आप लोग? चलो अब अगला वाला एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, जो टेरिडोफाइटा में होगा। आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, तैयार हैं आप लोग? किसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे अभी अपन लोग? लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में कौन आता है? नील, आर यू देयर बच्चा? यू कैन स्पीक। क्या प्रॉब्लम है नील? सुन रहे हो ना? हेलो नील, आर यू देयर? तो फाइटा में फॉर्न आता है। यस यू आर राइट। नील बोल भी सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मैसेज, अगर बोलोगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ी आवाज सुनेंगे तो। नहीं क्या? चलो फिर, हो गया माइक माइक का प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट? अब क्या पढ़ेंगे अपन लोग? सो वी विल लर्न लाइफ साइकिल ऑफ, यस, टेरिडोफाइटा, जिसका एग्जांपल आता है फर्न, नेफ्रोलेपिस। तो अब अगर हम लोग नेफ्रोलेपिस की बात करेंगे तो उसका भी लाइफ साइकिल जो हम लोग शुरू कर सकते हैं गैमेटोफाइट से। उसमें भी स्पोर्स होंगे जो जर्मिनेट होंगे, और वो जर्मिनेट होने के बाद में ऐसे एक हार्ट के जैसा या समटाइम्स डिफरेंट शेप का भी गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो ऐसे सबस्ट्रेटम को चिपक के रहेगा विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। दिख रहा है ग्रीन कलर आप लोगों को? आर यू कंफर्टेबल? ये देखो, यस सर। ऐसे हार्ट लाइक गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइटा में। उसको प्रोथैलस भी बोलते हैं, बट आप लोग गैमेटोफाइट याद रखो, ये वाला चीज है। किससे बना ये गैमेटोफाइट? स्पोर्स जर्मिनेट होके बना है। तो ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। कुछ केसेस में ये बाइसेक्सुअल होता है, कुछ केसेस में यूनिसेक्सुअल। हम लोग अभी यूनिसेक्सुअल वाला देख रहे हैं, ठीक है? अब ये इसके उल्टे साइड में, मतलब जो जहां पे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिनको राइजोइड्स बोलते हैं, अगर आप लोग इसको ऐसे उल्टा करके देखोगे इधर, तो यहाँ पे ये जो, अभी इसमें हम लोग एक को बोलेंगे मेल, एक को बोलेंगे फीमेल, ठीक है? ये है अपना मेल हगा, और इधर है फीमेल हगा। याद है ना ये वर्ड बच्चा? कल पढ़ा था हम लोगों ने। क्या होता है ये हगा?
Yes, Neil, what is that? Haplodiplontic gametophyte. ना भूल गए तुम. Haploid क्या था वो? Haploid gametophyte. gametophyte. Yes. So HA is for haploid, GA is for gametophyte. तो वो मेल होगा, फीमेल होगा. And now it will have reproductive organs. वही reproductive organ जैसे यहाँ होंगे उल्टे साइड में, जहाँ पे इसको ये ऐसे राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, वहां पे भी ये मेल वाले में होगा. क्या होगा मेल वाले में? एंथ्रेडियम. अब समझ में आया बच्चों? और ये फीमेल में क्या होगा? बोलो, बताओ मुझे. Dispo. हाँ ना, यू आर कंफ्यूजिंग बच्चे. फीमेल में होता है आर्केगोनियम. अभी अभी पढ़ा. आर्केगोनियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंथ्रेडियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बताओ मुझे इतना. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडियम. ब्रायोफाइटा में भी था, टेरिडोफाइटा में भी है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्केगोनियम. एम आई राइट? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? यस किड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके Yes. अंदर क्या होगा अभी? यस, इस एंथेरिडियम के अंदर क्या होगा? स्पर्म होगा या मेल गैमेट होगा? इट विल प्रोड्यूस दैट स्पर्म और अ मेल गैमेट. इस आर्केगोनियम के अंदर क्या होगा? एग होगा. अब ऑब्वियसली नाउ ये पानी में इसका फर्टिलाइजेशन होगा. इसको भी पानी फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है. सो नाउ हियर इज अ वाटर. अब इस वाटर में यहाँ से ये एंथ्रेडियम का जो स्पर्म है वो ट्रैवल करेगा. अब ये ट्रैवल करके यहाँ जाएगा और इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा. मतलब अभी हो गया फर्टिलाइजेशन, या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगैमी. एम आई क्लियर? सिंगैमी. इतना ही पार्ट है गैमेटोफाइट. दिस मच इज ओनली गैमेटोफाइट. अब इसके आगे पूरा जो जनरेशन रहेगा वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा. मतलब यस, वो क्या वर्ड था आपका? स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है, तो क्या था वो वर्ड? Despo. डेस्पो. यस, अभी यहाँ से आगे सब डेस्पो हो जाएंगे. मतलब अब जाइगोट डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, और उससे क्या बनेगा? बोलो, इससे बनेगा अभी एक प्लांट बॉडी. सो दिस विल रिजल्ट इनटू डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट बॉडी. यहाँ से आगे अब बन जाएगा एक ऐसे प्लांट बॉडी विच विल हैव नाउ. अभी ये प्लांट बॉडी में फिर वापस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, आई मीन रूट्स होंगे. अभी यहाँ पे ये इसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स होते हैं क्योंकि ये टेरिडोफाइटा है. ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. यहाँ आ गए अभी देखो ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, और इसको बोलेंगे हम लोग स्पोरोफाइट. बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? टेल मी. ओके, Yes, sir. बन गया स्पोरोफाइट. अब इस स्पोरोफाइट का फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये डिप्लॉयड होगा. दिस स्पोरोफाइट विल बी डिप्लॉयड. और सिर्फ जब वो एम्ब्रियोनल कंडीशन में था तो इसके ऊपर डिपेंडेंट था नरिशमेंट के लिए. अब ये इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, तो अपना फूड फूड तैयार कर सकता है. एंड इसमें से अभी ये जो पार्ट है लीव्स, वो अगला वाला लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेंगे. और उसमें लीव्स के बेस में अगर हम लोग इनके लीव्स को देखेंगे, ऐसे एक लीव, तो इन लीव्स के बेस में देयर इज सम स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सोराई. अभी आप लोग जब एक एक पढ़ोगे तो पता चलेगा. यहाँ पे ऐसे ब्राउन कलर के डॉट्स होते हैं, सोराई, और इनके अंदर बन जाते हैं स्पोर्स. सो व्हाट इज फॉर्म्ड इनसाइड दैट? स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड दैट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो यहाँ पे अभी मियोसिस होगा. एंड यू नो व्हाट हैपेंस इन द मियोसिस? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? Yes, sir. टेल मी. और अब एज यूजुअल these spores
विल बी कैरिड अवे बाय विंड एंड ऑल एटसेट्रा, और वो जाके जर्मिनेट हो जाएंगे और बना देंगे आपका गैमेटोफाइट। हाउ इज दैट, टेल मी। तो अब इसमें भी दोनों जनरेशंस है, हैप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है, बट यहाँ पे यू कैन से दैट कि डोमिनेंट डिप्लॉइड जनरेशन ज्यादा बड़ा साइज में है, ये छोटा सा है, सो यू कैन से रिड्यूस, बट दोनों जनरेशन यहाँ पे दिख रहे हैं अपने को, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कोई शक इसके बारे में किसी को? बोलो बच्चों। नो सर। समझ में आया? आशना, आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके, तो अब आपका वो डायग्राम देख लो जो एनसीईआरटी वाला है। सो कैन यू हैव अ ग्लांस? आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है उसको देख रहे हो? बोलो। यस सर। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, आधा लाइफ साइकिल हैप्लॉइड रहेगा, आधा लाइफ साइकिल डिप्लॉइड रहेगा। मैं इरेज करूं इसको? आप लोगों ने लिख लिया ये? डिड यू कॉपी डाउन दिस? बोलो। Yes, sir. इरेज करूं मैं इसको भी? बॉयज, डील हो गया बच्चा? यस सर। करूं इरेज? अरे माइक चालू हो गया, अरे वाह, वेरी गुड। चलो फिर अब आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, फिर ये इसके बारे में आई कैन से यू पीपल आर कॉन्फिडेंट, है ना? तो देखो, सुनो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एनसीईआरटी वाला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शुरू होगा गैमेटोफाइट से, है ना? यहाँ है आपका गैमेटोफाइट जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था। गैमेटोफाइट कैसे होगा? ये हैप्लॉइड होगा, बराबर। फिर यही गैमेटोफाइट ने क्या तैयार किया? गैमेट्स तैयार किया, और वो गैमेट्स हैप्लॉइड ही थे, बराबर ना? सो गैमेटोफाइट ने क्या तैयार किया? गैमेट्स by the process of gametogenesis. These gametes they fused, प्रोसेस का नाम था सिंगैमी, और फिर उससे क्या बना? सिंगैमी से ऑफ कोर्स जाइगोट, तो सिंगैमी रिजल्टेड इनटू जाइगोट, तो यहाँ से डिप्लॉइड स्टेज शुरू हुआ। बाकी सब हैप्लॉइड ही है, राइट? दिस गैमेट्स आर हैप्लॉइड, देन दिस गैमेटोफाइट इज आल्सो हैप्लॉइड। अब ये जाइगोट ने क्या किया? जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो भी होता है, इसलिए एम्ब्रियोफाइट है, बराबर ना? इसमें एम्ब्रियो भी होता है, तो दिस एम्ब्रियो विल नाउ डिवाइड, रीडिवाइड, एंड इट विल प्रोड्यूस प्लांट बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट कैसे होगा? डिप्लॉइड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? स्पोरोफाइट बन गया। तो यही स्पोरोफाइट ने क्या किया? मियोसिस से गैमेट्स, ये स्पोर्स बनाए। सो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इट प्रोड्यूस स्पोर्स, और वो स्पोर्स कैसे होते हैं? फिर हैप्लॉइड होते हैं। सो 1 से 2, 2 से 4, सो यू नो दिस, ये हो गए स्पोर्स, और ये खत्म हुआ यहाँ पे। आई मीन यहाँ से आगे हैप्लॉइड जनरेशन शुरू हुआ। नाउ यही स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। सो यू कैन सी हियर, मतलब सिंगैमी से लेके इस मियोसिस तक ये रहा आपका डिप्लॉइड जनरेशन, यहाँ रहा आपका हैप्लॉइड जनरेशन। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ए स्पोरोफाइटिक जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज ए गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यही है ना डायग्राम आपका एनसीईआरटी वाला, देखा क्या? बोलो बच्चों। यस सर। गॉट इट? कुछ एल्गे भी है जो ये वाला लाइफ साइकिल दिखा सकते हैं। यू कैन रिमेंबर देम एज PEK, पेक, not only Pteridophyta and Bryophyta. Few algae also show this life cycle, और उनका नाम है
पेक, PEK, मतलब पी से है पॉलीसाइफोनिया। ओके, पी से है पॉलीसाइफोनिया, ई से होता है एक्टोकार्पस, एंड के से होगा केल्प, जो ब्राउन एल्गा का एक टाइप है जिनकी हाइट 100 मीटर तक भी होती है। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये एक्टोकार्पस और केल्प ये ब्राउन अलगे हैं, पॉलीसाइफोनिया रेड अलगा है। तो कुछ अलगे में भी ये वाला लाइफ साइकिल पाया जाता है, तो एक्सेप्शंस है। आई होप नाउ यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस। यस, टेल मी, बोलो बच्चों। यस आशना, कंफर्टेबल बच्चा? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़े अपन लोग। शैल वी प्रोसीड? अब एक्चुअल डिविजन्स हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 5 डिविजन्स है। सो यू नो व्हाट आर दोस 5 डिविजन्स? क्या नाम है उनका? डिविजन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। यस एग्जैक्टली। सो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब एल्गे, अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। सो वी विल बी लर्निंग नाउ अबाउट एल्गे। तैयार है आप लोग? बताओ मुझे, यस आर सर। यू रेडी? इसी का नोट्स मैंने आपको अभी भेजा है ग्रुप में, तो यू ऑल कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली रीडिंग। उसमें वो एम्स के लिए नोट्स है जो मैंने भेजा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। अगर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा है तो उसको इग्नोर कर सकते हो आप लोग। सर एम्स ठीक का है? एग्जाम अब नहीं होता ना? नहीं होता है ना। सर मतलब एम्स के एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है जो उनका होता है, वो कैंसिल नहीं हुआ है? नहीं, अलग एग्जाम है, थोड़ा वो डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू दिस नीट। तो उसमें वो जो हम लोग क्लासेस ऑर्डर तो वगैरह जो सर हम लोग नीट में क्वालिफाई करने के बाद मतलब नीट में अगर एम्स के जितने क्वालिफिकेशन वाला कट ऑफ मिलता है तो फिर बाद में जाके एम्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है? हाँ, वो अलग अलग एग्जाम है। एम्स का एग्जाम अलग है, और इसका मतलब सीधे दे हैव एम्स का देयर दे ओन। सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, पर वो उनका कट ऑफ ज्यादा होगा, सिलेबस थोड़ा टफ होता है, सो नॉट वेरी इजी, इट विल बी टफ एग्जामिनेशन। तो जितना हो रहा है, एक्चुअली आई ऑलवेज ट्राई टू टीच यू एक्स्ट्रा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, नॉट मच बट बेटर आई कैन कवर विद दैट। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सम्स वगैरह प्रॉब्लम्स है अपने को 12th स्टैंडर्ड में, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, मॉलिक्यूलर प्रॉब्लम्स, मजा आता है पर वो सॉल्व करने में, आपको पता चलेगा। चलो फिर पढ़ते हैं अपन लोग अभी। पहला डिवीजन, डिवीजन थैलोफाइटा मतलब एल्गे। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा। तो उसमें थैलो मतलब थैलस, थैलस इज दैट रिबन लाइक, फाइटा मतलब बॉडी। तो ऐसे प्लांट जिनका बॉडी रिबन लाइक होता है, ओके, सो उनमें कोई पार्ट है ही नहीं, सो वेरी सिंपल बॉडी। क्या होता है? वेरी सिंपल बॉडी, जिसमें ना रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, ना फ्रूट्स है, ना सीड्स है, ना फ्लावर्स है, ना वैस्कुलर बंडल्स है। यू रिमेंबर ऑल दोस टर्म्स? नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, एट्रेकियोफाइट्स, और क्या था? क्रिप्टोगैम्स। यू रिमेंबर दोस टर्म्स हम लोगों ने जो पढ़ा था? बोलो बच्चों, क्या क्या टर्म्स था वो? एम्ब्रियो नहीं है तो नॉन काइनेरोग्राम्स, क्रिप्टो। एम्ब्रियो, हाँ नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, इनमें एम्ब्रियो बनता नहीं है। फिर एट्रेकियोफाइट्स, याद आया ये वाला वर्ड? एट्रेकियोफाइट्स मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, वैस्कुलर आइसोगैमस। बंडल्स नहीं होते हैं। हाँ वो बता रहा हूं मैं, वो मत फोकस करो। फिर इनमें सीड्स नहीं बनते, इसलिए एस्पर्मेटोफाइट्स या क्रिप्टोगैम्स। आई होप यू रिमेंबर दोज वर्ड्स, क्रिप्टोगैम्स। दिस मच इज क्लियर, यू नो दैट? याद है ना बच्चों? यस यस, सर। टेल मी। तो स्टडी ऑफ एल्गे को क्या बोलते हैं? यू कैन कॉल इट एज एल्गोलॉजी, अ वेरी सिंपल वर्ड। पर आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इसके बदले बोलेंगे फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गे को बोलते हैं फाइकोलॉजी।
याद रखो, और फंगस को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गे, और फादर ऑफ दिस फाइकोलॉजी, यू शुड रिमेम्बर द नेम, ये भी आ सकता है एग्जाम में आपके, नाम है उनका फ्रिस्ट। ये है पर्सन, FRITCH। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? FRITCH। He is known as the father of psychology। याद रहेगा बच्चों? बोलो, मैं पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, अभी बता रहा हूं। तो जिन्होंने अभी ये सुना वो लोगों को आंसर आएगा। स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड एज अ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिस्ट। ठीक है, क्लियर है इतना? बताओ मुझे, बोलो बच्चों। यस ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? वेयर दे लिव, वेयर डू यू फाइंड दीज एल्गे, मतलब इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ मिलते हैं अपने को? आज जो मैंने नोट्स भेजा है वो ओपन करो, वहां पे एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, वो भी आप बता सकते हो देख के। तो यू विल फाइंड देम मोस्टली एक्वाटिक, मतलब ऑलमोस्ट ऑल 90% भी बोल सकते हो आप लोग, मोस्टली एक्वाटिक। अभी एक्वाटिक में भी कहाँ पाए जाएंगे? अगेन ज्यादातर हम लोगों को सी वाटर में पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। सो दे आर फाउंड इन बोथ दी वाटर्स, सी वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। सी वाटर में ज्यादा मिलते हैं, मतलब जो अभी इस एल्गे में अपने 3 कलर होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे। तो ग्रीन एल्गे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पर जो ब्राउन एल्गे और जो रेड एल्गे वो सिर्फ समुद्र में मिलते हैं। आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? बोलो, सुन रहे हैं सब लोग? तो कहाँ पाए जाएंगे ये? तो इनका हैबिटेट क्या बोला मैंने? एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक में सी वाटर भी, फ्रेश वाटर भी। देन some or very few are found at other places like bodies of plants and animals। अब जो प्लांट्स के बॉडीज पे रहते हैं उनको बोलते हैं एपीफाइट्स। क्या बोलते हैं? जो प्लांट्स के बॉडी पे रहते हैं एपीफाइट्स बोलते हैं। और जो एनिमल्स के बॉडी पे रहते हैं, एनिमल्स में भी यू मे सी देम ऑन द बॉडीज ऑफ स्लॉथ बेयर, और ऐसे बाकी एनिमल्स के बॉडी पे रह सकते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे दिस वन, क्या बोलेंगे? एनिमल्स के बॉडी पे जो रहते हैं उनको एपिजोइक। याद रखो, एपिजोइक। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? अब अगेन इन एपीफाइट्स, एपीफाइट्स में कुछ होते हैं जो प्लांट्स के बाहर रहते हैं, कुछ होते हैं जो प्लांट्स के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली जो बाहर रहते हैं वो एपीफाइट्स है। दीज आर लिविंग आउटसाइड द प्लांट बॉडी। अगर अंदर रहेंगे तो उनको बोलेंगे हम लोग एंडोफाइट्स। एपी के बदले एंडोफाइट्स बोलेंगे। तो एग्जाम्पल्स में भी है कुछ अपने को, लाइक एनाबेना नाम का एक अलगा होता है, एनाबेना, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम भी है, वो एंडो एपीफाइट है। एंडोफाइट है, नॉट एपीफाइट, एंडोफाइट है। वो प्लांट्स के बॉडी के अंदर रहता है। एजोला नाम का एक प्लांट है, उसके लीव्स में रहता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। एपीफाइट्स में क्लैडोफोरा करके है। अभी ये सब नाम आपको मैंने इसमें भेजा है, वो जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें, बट वो सब एम्स के लिए, आपके नीट में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दिस मच इज क्लियर बच्चों? कहाँ रहते हैं? बॉडीज पे रहते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के। दे ऑल्सो माइट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। डू यू नो सिम्बायोटिक एसोसिएशन? आशना बताओ, सिम्बायोटिक क्या होता है? Come on, tell me. What do you mean by symbiotic? Ashna, are you there? Listening? Hello? Ashna, are you there? Don't know, sir. अरे सिम्बायोटिक मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का इक्वल बेनिफिट होता है, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। When both organisms living together get benefited, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। एग्जाम्पल अभी जैसे यहाँ देखो, एल्गे और फंगाई एक दूसरे के साथ में चिपक के रहते हैं। एल्गे और फंगाई दोनों एक दूसरे के साथ में एसोसिएशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म, जिसमें एल्गे ऑटोट्रॉफिक है तो वो फूड तैयार कर सकते हैं, फंगाई हेटरोट्रॉफिक है तो उनको नरिश में ये शेल्टर देते हैं। तो इसमें दोनों का फायदा होता है और इन कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लिचेंस। हैव यू हर्ड दिस वर्ड बच्चों, लाइकेन्स और लिचेंस? बताओ मुझे, उपमन्यु बोलो, मालूम है क्या ऐसा कुछ? यस सर। तो याद रखो, एल्गे और फंगाई दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसमें दोनों का फायदा होता है। एल्गे ऑटोट्रॉफिक है तो वो फूड तैयार करते हैं जो फंगाई यूज करता है, और फंगाई उनको शेल्टर देता है, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आइस में वगैरह ग्रो कर सकते हैं, तो उसको एक नाम है, याद रखो। जैसे यहाँ हमने एपीफाइट्स पढ़ा, एंडोफाइट्स पढ़ा, वैसे ही जो स्नो में ग्रो करते हैं, आइस में ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स। याद रखो बच्चों, ये एक और एडिशनल नाम दे रहा हूं मैं, क्रायोफाइट। क्रायो मतलब हमेशा कोल्ड होता है। आपने एक प्रिजर्वेशन का टाइप सुना होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन, मालूम है, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस में चीजें स्टोर की जाती है, अपना ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं ना, आरबीसी वगैरह, उसको नाइट्रोजन प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो जहां क्रायो वर्ड आया वहां आइस वर्ड आया, याद रखो, या फिर लो टेम्परेचर आया। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों, कहाँ कहाँ रहते हैं समझ में? तो मेजोरिटी ऑफ देम दे लिव इन द वाटर, बट कुछ होते हैं जो बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। समझ में आया इतना? बोलो बच्चों, आगे Yes, बढ़ो। sir. अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन है तो ऑटोट्रॉफिक है, और ये प्रोड्यूसर्स भी है, तो दे विल प्रिपेयर फूड। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ऑटोट्रॉफिक है, और दुनिया का 50% फोटोसिंथेसिस यही करते हैं, मतलब अर्थ का 50% फोटोसिंथेसिस इन्हीं से होता है। हमें जो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। 50% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज डन बाय देम ओनली, इन्हीं से होता है वो फोटोसिंथेसिस। और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनसे बहुत कम होता है। तो ये होते साइज में छोटे हैं, बट दे कैन ऑक्यूपाई लार्ज सरफेस, बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दे, और यही है एल्गे जिन्होंने पहला ऑक्सीजन भी रिलीज किया था जब अर्थ बना था, तभी बच्चों, when earth was formed about 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तभी पहला ऑक्सीजन रिलीज करने वाला ऑर्गेनिज्म भी यही था, ब्लू ग्रीन एल्गे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इनसे ऑक्सीजन भी बहुत सारा रिलीज होता है। तो अब इनका बॉडी की बात करते हैं, चलो आ जाओ। हाउ देयर बॉडी लुक्स, तो उनकी बॉडी को बोलते हैं थैलस, इसलिए फाइलम का नाम है, ये डिवीजन का नाम है थैलोफाइट। बराबर है? यस बच्चों। इज दैट जैनब नाउ? जैनब अभी तुमने ज्वाइन किया? यस बच्चा, जैनब, इज दैट यू? हेलो, चलो सुनो बच्चों, ये क्या होता है? थैलस का मतलब क्या होता है? रिबन लाइक बॉडी, बट जरूरी नहीं हर बार रिबन लाइक बॉडी हो, दे मे हैव अ डिफरेंट शेप। बताता हूं मैं, उनकी बॉडी को थैलस बोलते हैं। थैलस इज देयर बॉडी विच कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब वो कौन से शेप्स होते हैं, वो आपके जो सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजी है उसमें भी देख सकते हो आप लोग। जो सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजी है वो एम्स के लिए है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, तो वो थोड़ा एडिशनल रहेगा। तो अगर लग रहा है कि बहुत टफ है, तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसमें से उतना ही पार्ट उठा लेना, बाकी का इग्नोर कर लो सीधा सीधा। ठीक है बच्चों? अब इनका जो बॉडी शेप होता है या बॉडी फॉर्म होता है वो अलग अलग हो सकता है, और वो अलग कैसे? जैसे समटाइम्स, इन सम केसेस
they are very small in size, microscopic size. So size can vary from microscopic size to very huge. सबसे छोटा यूनिसेल्युलर भी होता है, जैसे क्लैमिडोमोनास, एकदम छोटा होता है, और कुछ बड़े भी होते हैं जो 100 मीटर तक बड़े हो सकते हैं, जिनको हम लोग ब्राउन एल्गे और केल्प्स बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक साइज से लेके 100 मीटर तक इनका साइज हो सकता है। तो अब जो यूनिसेल्युलर है उसका नाम सुन लो। सो दे मे बी वेरी स्मॉल, मे बी यूनिसेल्युलर। फॉर एग्जाम्पल नाम है उसका क्लैमिडोमोनास, आपके टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम भी है, क्लैमिडोमोनास। याद रख लो, ये बहुत यूनिक है, बहुत सारे फीचर्स है इसके, हम लोगों को पढ़ने हैं। क्लैमिडोमोनास याद रहेगा बच्चों, बोलो। फिर क्लोरेला, इसके भी बारे में इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों को पढ़नी है। क्लोरेला ये भी यूनिसेल्युलर है, एकदम छोटा होता है, इसको स्पेस अलगे भी बोलते हैं बच्चों। डू यू नो दिस? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेस अलगे। क्यों स्पेस अलगे? क्योंकि जब लोग जो क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं तो वो खाने के लिए इसको लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, जिसमें 70% प्रोटीन्स होता है, 20% कार्बोहाइड्रेट या फैट्स होता है। So it is a good source or it is a rich source of proteins. You can compare this source with your other food items. जो बाकी के फूड आइटम्स हैं, जैसे आपका सोयाबीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके जैसा ही इसमें भी मशरूम्स के जितना इतने इसमें प्रोटीन्स होता है। तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको स्पेस में लोग लेके जाते हैं, याद रखो। तो जैसे क्लोरेला, इट साउंड्स लाइक योर कोलगेट, तो क्लोरेला कोलगेट एक दूसरे के जैसे लग रहे, तो मतलब इसको ही लेके जाना पड़ेगा ना स्पेस में। कोलगेट के बिना आप कहीं पे जाओगे क्या, कहीं पे रहोगे क्या? तो आपको ब्रश करने के लिए कोलगेट चाहिए, तो वैसे ही खाने के लिए क्लोरेला चाहिए। एक और अलगा भी है, ये हम लोग इसको इंपॉर्टेंस में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो जैसे क्लोरेला है, वैसे एक और अलगा है जो स्पेस में लोग लेके जाते हैं वहां पे खाने के लिए एज अ गुड सोर्स ऑफ अ फूड, उसका नाम है स्पिरुलिना, याद रखो। बट ये स्पिरुलिना को हम लोग उस कैटेगरी में रखते हैं मोनेरा वाले मतलब इट इज नॉट एक्चुअली थैलोफाइटा, वो ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रोकैरियोटिक, उस कैटेगरी में आता है। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं स्पेस अलगे। तो यहाँ पे स्पिरुलिना नहीं आएगा क्योंकि हम लोग यूनिसेल्युलर वाला पढ़ रहे हैं। दिस मच इज क्लियर बच्चों। यूनिसेल्युलर बोला तो उसमें कौन से एग्जाम्पल आने चाहिए? यस, इवन डाइटम्स भी आते हैं। तो आपको इसमें से कुछ वैरायटीज बैक्टीरिया वाले कैटेगरी में भी मिलेंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे है, स्पिरुलिना जो अभी मैंने बताया, तो मोनेरा में आते हैं। कुछ है प्रोटिस्ट में है, प्रोटिस्टा में भी उनको इंक्लूड किया गया है। तो प्रोटिस्टा में जो होते हैं उनको बोलते हैं डाइटम्स, ओके। और ये अलग है भी किंगडम प्लांटे, मतलब दे आर फाउंड इन डिफरेंट किंगडम। कुछ मिलेंगे आपको किंगडम प्लांटे में, कुछ मिलेंगे किंगडम मोनेरा में, कुछ मिलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। सो ये हो गया यूनिसेल्युलर वाला। अब आ जाओ दूसरा वाला कैटेगरी, जिसका शेप होगा फिलामेंट के जैसा, फिलामेंटस। So when you say filamentous, you can immediately remember the example. कौन सा एग्जाम्पल आएगा आपको पता है? फिलामेंट लाइक ये जो तालाब वगैरह के ऊपर ऐसा पूरा ग्रीन लेयर जो बन जाता है ना, वो इसी का होता है, फिलामेंटस वाला। ऐसे हाथ में पकड़ोगे जैसे धागे के जैसे दिखेंगे, तो वो होता है आपका स्पाइरोगाइरा। क्या होता है वो? स्पाइरोगाइरा। समझ में आया बच्चों? विच विल बी एग्जैक्टली लाइक अ रिबन। ऐसा आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में वगैरह स्कूलों में ये रहेगा। इट विल लुक लाइक दिस एंड इट हैज दिस क्लोरोप्लास्ट, ऐसा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड इट शोज स्मॉल ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं पाइरेनॉइड, जिसके अंदर ये फूड स्टोर करके रखते हैं। डिड यू गेट मी बच्चों? समझ में आया स्पाइरोगाइरा क्या कैसा होता है?
Likewise, you also can see Ulothrix. इसके जैसे दिखता है वो Ulothrix. Filamentous body ऐसा दिखता है. It will be like this. तो इसमें भी ऐसे सीढ़ियों जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. It will be looking like this, like this. Are you understanding? बोलो बच्चों. Spirogyra, Ulothrix, Ectocarpus, Polysiphonia. These are some examples. Ectocarpus, Polysiphonia. ये रेड अलगे में मैंने बताया पॉलीसाइफोनिया. याद आया? पेक वाला पॉलीसाइफोनिया. पेक में हमने पढ़ा पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और केल्प. So these look like a filament. I hope you all understood this. ये जो क्लैमिडोमोनास होता है एकदम चिंटू पिंटू होता है. It will look like this. और उसमें से दो filaments होते हैं like this. It has got filaments. Did you understand बच्चों? Clear है? Yes. बोलो. अभी अगला शेप देखो इनका कैसा दिखता है. So they can also be present in this form. और ये है उनका कॉलोनियल फॉर्म. कॉलोनियल मतलब कैसे है? मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल आप बोलोगे कॉलोनियल तो है वोलवॉक्स. द बेस्ट एग्जांपल इज दिस वोलवॉक्स. और ये पूरा ऐसा कॉलोनी होगा जिसके अंदर इंडिपेंडेंट ये वोलवॉक्स मिलेंगे आपको. जैसे ऐसे ऐसे कॉलोनी बना के रहते हैं तो ये इंडिपेंडेंट है जो ऐसा पूरा बंच बनाएंगे. इसका डायग्राम है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. यू कैन वॉच इट देयर. तो ये पूरा कॉलोनी है वोलवॉक्स का. तो शेप है इसका पेरिकल के जैसा या कॉलोनियल है. इस कॉलोनी को सीनोबियम भी बोलते हैं. दिस कॉलोनी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सीनोबियम. ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? इजी है? बोलो. Yes, हाँ? sir. और अब आखिरी शेप याद रखो इनका. दे मे बी वेरी ह्यूज इन साइज. राइट, बहुत बड़े भी हो सकते हैं. और उसमें उनको हम लोग बोलेंगे केल्प्स, जो ब्राउन अलगे में आते हैं. वो केल्प जो 100 मीटर तक भी ग्रो कर सकते हैं. 100 मीटर्स, इमेजिन. तो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है ये. तो जैसे अभी ये दे विल बी इन शैलो वाटर प्रेजेंट. यहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं. तो ये रहा उनका रूट्स. और ये ऐसा पूरा फिलामेंट लाइक और लॉन्ग बॉडी जो सरफेस तक पहुंचेगा उनके ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ में. डिड यू गेट मी बच्चों? टेल मी. तो अलग अलग शेप्स इनके मिलते हैं अपने को. समझ में आया? इज दैट क्लियर एवरीबडी? हाँ मोहम्मद, समझ में आ रहा है कुछ? लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. आर यू डन विद दिस? टेल मी. हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. तो अब आगे बढ़ेंगे अपन लोग विद व्हाट? अभी अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस एल्गे. ये हो गया वो कहाँ रहते हैं, उनका बॉडी कैसा होता है. अब इनके अदर जनरल फीचर्स में हम लोग बोलेंगे कि इनमें अलग अलग मतलब रिप्रोडक्शन का मोड अलग अलग होता है. तो लेट अस टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ जो आपको पढ़ना है. ये इरेज करूं मैं? आशना हो गया बच्चा? Yes, sir. करूं इरेज इसको? मोहम्मद स्क्रीनशॉट ले लो इसको और लिख लेना है अपने नोटबुक में. ठीक, शाला है? चलो. कंफर्टेबल है सब लोग? उपमन्यु, आर यू Yes, sir. कंफर्टेबल? कंफर्टेबल है ना बच्चा? से समथिंग. Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ो. अभी इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ते हैं हम लोग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. So when you talk about
मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें 3 मेथड है और उन 3 मेथड में से सबसे पहला मेथड आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। क्या होता है पता है ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों? सर वेजिटेटिव A part of the plant is cut and then एग्जैक्ट। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, गुड टू हियर दैट बच्चा मोहम्मद, नाइस। तो अभी ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में उसी का पार्ट होता है प्लांट बॉडी का, जो नया बॉडी बनाएगा। तो इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट वे है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। पता है क्या, बताओ मुझे, डू यू नो Yes, दिस sir. वर्ड? तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, जो मेन बॉडी होती है प्लांट बॉडी, उससे वो एक टूट जाती फ्रैगमेंट है। लेंगे और वो फ्रैगमेंट बाद में जाकर थैलस में बन जाएगा। हाँ, वो टूट जाएगा। जैसे अब ये आपका एक स्पाइरोगायरा है, इस स्पाइरोगायरा में ये टूट गया बीच में से, इधर से, ठीक है, दिस इज योर स्पाइरोगायरा, इसी में होता है ये, बेस्ट एग्जांपल है ये। तो अब ये यहाँ से टूट गया, तो एक नया स्पाइरोगायरा इधर बन गया, एक नया स्पाइरोगायरा इधर बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैगमेंटेशन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। बताओ, सिंपल है। तो फ्रैगमेंटेशन होता है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके अलावा अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते, पता है ना? स्पोर्स फॉर्मेशन Asexual होता में, है। हाँ जी, वेरी गुड। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो कुछ स्पोर्स तैयार करते हैं और उन स्पोर्स को बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। यस, वेरी गुड। उन स्पोर्स को बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। अब ये ज़ूस्पोर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि कभी कभी ये एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, कभी कभी वो मोटाइल होता है। हाँ, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट टाइप्स, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट। ये ज़ूस्पोर्स है जो मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। और तीसरा है जस्ट, सेक्सुअल मोड दैट ऑफ इज इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन। वन, सेक्सुअल मोड। यस, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। तो अब ये गैमेट्स अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो इसमें यू कैन ऐड, पहला वाला इसमें आएगा आपका, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। नहीं वो बताता हूँ मैं, वो एक अलग चीज है। आइसोगैमस। आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। हाँ, एंड अनआइसोगैमस एंड ओगैमस, 3 टाइप के हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस। अब ये क्या होता है बच्चों, सुन लो। आइसो मतलब सेम होता है ना, अगर वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम है तो उनको बोलेंगे हम लोग आइसोगैमस गैमेट्स। ठीक है, आइसोगैमस गैमेट्स। ऑलराइट। अब ऐसे देखो, यहाँ पे ये 2 गैमेट्स है, एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली भी और इनका फिजियोलॉजिकली भी सेम सेम दिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोगैमर्स, मतलब सेम सेम दिखने वाले गैमेट्स। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है किसी में फ्लैजेला हो, किसी में ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। यस, विदाउट फ्लैजेला। अभी वो फ्लैजेला क्या था? नॉर्मली ग्रीन उल्थरिक्स एल्गे के सेम हाँ, साइज का। हाँ, ये हम लोगों ने अभी ये देखा था ना, क्लैमिडोमोनास। तो वैसे यहाँ पे अपने ऐसे देखा, ये वाला था उसका फ्लैजेलम। तो ये फ्लैजेलम के साथ में हो सकते हैं या फिर बिना फ्लैजेलम के हो सकते हैं। तो विथ फ्लैजेलम, विदाउट फ्लैजेलम हो सकता है। किसमें विथ फ्लैजेला और किसमें विदाउट फ्लैजेला, वो याद रखो, आप लोगों को ये जरूरी है। स्पाइरोगायरा में फ्लैजेलम नहीं होता है, तो इसका एग्जांपल ये है, स्पाइरोगायरा, बिना फ्लैजेला वाले गैमेट्स।
और उल्वा इज अनदर नेम, यूलोथ्रिक्स, ये नाम याद रखो, यूलोथ्रिक्स, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस बॉडी वाला। तो इनमें फ्लैजेलम होता है। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? बोलो बच्चों। विदाउट फ्लैजेला, यस विद सर। फ्लैजेला। स्पाइरोगायरा में फ्लैजेला नहीं होता। जैसे समझ लो फ्लैजेलम इज लाइक अ विंग, जैसे विंग्स के जैसा है वो। तो जिनमें वो फ्लैजेलम नहीं है, वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो उड़ नहीं सकते या फिर वो मूव नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। जिनके पास फ्लैजेलम है वो मूव कर सकते हैं, मतलब वो लोकोमोशन कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? टेल मी। तो इन अदर वर्ड्स, मतलब याद रखने का एक टेक्निक देखो, कैसे याद रखोगे आप लोग। फ्लैजेला नहीं है मतलब ये लोकोमोशन नहीं कर सकते, मतलब ये उड़ नहीं सकते। जैसे अब ये उड़ नहीं सकते बोलोगे, तो अब यहाँ पे नाम, इट इज रिजेंबलिंग लाइक अ स्पैरो। स्पाइरो गैरो को हम लोग बोल सकते हैं स्पैरो, पर यहाँ पे इनमें फ्लैजेलम नहीं है तो ये उड़ नहीं सकते हैं। तो ये बिना उड़ने वाली स्पैरो है। यहाँ पे यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेला है तो ये मूव कर सकता है, मतलब ये उड़ सकता है। तो ये है उल्लू। कैसे याद रखोगे? उल्लू उड़ सकता है क्योंकि इसके पास फ्लैजेलम है। स्पैरो उड़ नहीं सकती क्योंकि इसके पास फ्लैजेलम नहीं है। तो अब ये स्पैरो और उल्लू, इन्होंने क्या किया, मतलब अभी इसको याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक बताऊंगा, इंटरेस्टिंग लाइन है, सब एग्जाम्पल हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे, तब पता चलेगा आपको। अब आ जाओ दूसरे वाला, अनआइसोगैमस। बोले तो क्या बच्चों? अनआइसोगैमस मतलब अलग अलग दिखने वाले गैमेट्स। तो अभी इसमें जैसे ये अगर मेल है, ये फीमेल है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन मेल कौन फीमेल, पर यहाँ पे मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखता है गैमेट। तो जैसे मेल का शेप हो गया कुछ ऐसे स्पर्म के जैसा। इफ अ मेल इज लुकिंग लाइक दिस, फीमेल इज लुकिंग लाइक दिस। अब बताओ मुझे, कैन यू डिस्टिंग्विश विच इज मेल विच इज फीमेल? बोलो बच्चों। यस सर। तो ये हो गया अनआइसोगैमस। मेल एंड फीमेल गैमेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, अलग अलग दिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, यूडोरीना। अब डायरेक्टली याद रखना है इसको, यूडोरीना। समझा क्या? यूडोरीना। इवन एक्टोकार्पस भी इसी कैटेगरी में आता है, एक्टोकार्पस। एम आई क्लियर विद दिस? बताओ बच्चों। यूडोरीना, एक्टोकार्पस, और अभी लास्ट वाला यस जो सर। बचा है वो है ऊगैमस। ओगैमस। ऊ मतलब होता है ओवम, एग। तो यहाँ पे ओवम बहुत बड़ा साइज में होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो इसमें बहुत सारा खाना वगैरह होता है। तो और मेल स्मॉल इट इज होता है और मोटाइल होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये रहा मेल स्पर्म के जैसा, तो ये होगा मोटाइल और स्मॉल इन साइज। अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं बच्चों? इजी है। मेल गैमेट इज लार्ज इन साइज, फीमेल गैमेट इज स्मॉल इन साइज, उसको बोलते हैं oogamous। और इसके एग्जाम्पल भी याद रखने के लिए इंटरेस्टिंग वे है, यू कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बाय oo ओनली, लाइक ऊ से वोल्वॉक्स, याद रखो ये वोल्वॉक्स, इसमें भी वो और आता है वैसे। फोकस। और हाँ, फ्यूकस, फ्यूकस, तो इसमें भी ऊ आ रहा है, तो ये ऊ से आप याद रखो, वोल्वॉक्स, फ्यूकस। These are the examples of these algae which show different kinds of, I mean, gametes for reproduction. फ्यूजन के लिए इनमें अलग अलग साइज के या शेप के गैमेट्स होते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? टेल मी बच्चों। लिख लिया आप लोगों ने ये? डिड यू कॉपी डाउन दिस? टेल मी, डिड यू Yes, sir. कॉपी दिस? आगे बढ़े अभी, चलो। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है अपने को। नाउ वी हैव गॉट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सेम। या सिर्फ इंपॉर्टेंस बोल दो, इकोनॉमिक भी नहीं। करूँ इरेज में ये? मोहम्मद लिख लिया बच्चा? डिड यू कॉपी दिस? MK, come Yes. on, tell me. चलो करूँ इरेज?
नाउ वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। क्या यूज है इनका एल्गे का? सो लेट्स लर्न अबाउट द सेम इम्पोर्टेंस। तो जब हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे, तो ऑब्वियसली मैंने इनिशियली बोला था आप लोगों को कि दे आर द प्राइमरी They प्रोड्यूसर्स। help in fixation of carbon dioxide by a lot. यस, ऑब्वियसली ये 50% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ इज डन बाय देम ओनली। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, बराबर है, जिनसे हमें खाना मिलता है। इवन दे रिलीज ऑक्सीजन। Another important thing you all should remember is this, obviously it's a good source of food. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली प्रोटीन रिच Provide फूड होता ही है। protein. यस, प्रोटीन रिच फूड है, तो बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। आइसक्रीम्स बनाने में, जेलीज बनाने में, आपके कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ये सूप्स बनाने में, पेंटिंग्स या इंक बनाने में वगैरह भी इसका यूज होता है। सो इट हैज गॉट लॉट ऑफ यूजेस। They act as main component in food chain of aquatic animals. ओके, बट थोड़ा ऐसा टेक्निकल अभी आप याद रखो जो आपके टेक्स्ट बुक में है और नीट के लिए पूछा जा सकता है। सर ये वो टेक्स्ट बुक याद में ना रखो। टेक्स्ट बुक से ही पढ़ा था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अभी ये देखो, ब्राउन एल्गे का एक एग्जांपल है, या ब्राउन एल्गे से हमें एक ब्राउन एल्गे का स्ट्रक्चर देखोगे तो उनका सेल का ऊपर, के हाँ वेट 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 लेट मी कंप्लीट। इनका ये सेल है, इस सेल के ऊपर उनको एक ऐसे जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और इस जेल लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं एल्गीन। रिमेंबर द नेम, देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एज एल्गीन, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या यूज होता है इसका? ये जो जेल लाइक सब्सटेंस है इसका शैम्पू में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज होता है, टूथपेस्ट बनाने में यूज होता है, आइसक्रीम्स में डालते हैं एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। समझ में आया क्या बच्चों इसका यूजेस? यस सर। एल्गिन का बहुत सारे यूजेस हैं। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है इन वेरियस सब्सटेंसेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आइसक्रीम्स में, शैम्पू में, कॉस्मेटिक्स में, टूथपेस्ट में वगैरह वगैरह। और ये ब्राउन एल्गे से मिलता है। वैसे ही एक और सब्सटेंस है जो हम लोगों को रेड एल्गे से मिलता है। रेड एल्गे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोगों को समुद्र में मिलते हैं, रेड एल्गे। तो उससे एक सब्सटेंस मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसका नाम होता है ये कैराजीन, या कैराजीनिन भी बोलते हैं इसको। कैराजीन और कैराजीनिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगार बनता है। यू नो अगार, अगारोज, मालूम है आपको ऐसा कुछ? दिस इज यूज्ड इन मेकिंग अगार। अगार भी एक जेल होता है जो आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में, लेबोरेटरी के यूज होता है। या ये अगार पेट्री डिशेस में रखते हैं, वहां पे कल्चर ऑफ बैक्टीरिया बना सकते हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। तो फॉर दैट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इवन ये आप लोगों को जेलीज में यूज कर सकते हो, मिल्क शेक में यूज कर सकते हो, सॉस बनाने में इसका यूज होता है, सूप्स बनाने में, प्रिंटिंग्स में, इन ऑल दैट दिस कैराजीन इज यूजफुल। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अल्जीन फ्रॉम ब्राउन अलगे, मतलब ब्राउन अलगे से अपने को मिलता है अल्जीन, और रेड अलगे से अपने को मिलता है कैराजीन। रेड अलगे से अपने को मिलता है कैराजीन। तो इसको याद कैसे रखेंगे? बोलो। रेड अलगे से मिलता है कैराजीन, तो सी इधर लिख रहा हूं मैं, आर इधर लिख रहा हूं। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बेकार। तो याद रखो, बेकार वर्ड से आपको ये याद रहेगा। विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस? बोलो बच्चों। यस सर। बेकार मतलब ब्राउन एल्गे से अल्जीन, रेड एल्गे से कैराजीन। विल यू बी एबल टू रिमेम्बर दिस बच्चों? टेल मी फटाफट। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये जो कैराजीन वाला है, दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। इफ यू सी previous year question paper. Am I clear? बोलो। आशना, are you there? Are you listening? Yes, बताओ sir. बताओ बताओ जल्दी जल्दी। और भी सुनो, जैसे ये कैराजीन होता है, वैसे ही अगार या अगारोज कुछ और
एल्गे से सर बनाया जाता है, जो क्लोरोफाइल रेड से एल्गे, कुछ नहीं प्रोड्यूस होता। that will act as a food, मतलब all algae, most of algae they act as a food only। तो यहाँ दो और नाम आप सुनो, अगार ही मिलता है अपने को उससे, और उनका नाम है जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, उनसे भी ये अगार मिलता है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, इनसे भी हम लोगों को अगार मिलता है। सर तो फाइके में ही आते हैं ना? क्या नहीं आता? ये फाइके में ही आता है ना, जेलिडियम और हाँ यही ग्रेश। उसी के टाइप है। हाँ एक्चुअली दीज आर आल्सो द टाइप्स ऑफ दोज रेड एल्गे ओनली, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, इनसे भी आगार ही मिलता है। तो यू आल्सो कैन रिमेम्बर दिस जी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको कैसे याद रखोगे आप? जी स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब जी जी ए, ये जी से शुरू होगा स्पेलिंग इसका, जेलिडियम। तो जी जी ए इज फॉर अगार अगार। एम आई क्लियर विद दिस? याद रहेगा बच्चों? जी स्क्वायर ए स्क्वायर, जेलिडियम अगार एज वेल एज ग्रासिलेरिया भी अगार। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, दिस इज द वे, लाइक दैट। अनदर यूज यू कैन रिमेम्बर कि ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले सुना था, ग्रीन एल्गे में कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, मतलब सिर्फ यही नहीं, ब्राउन एल्गे यूजफुल नहीं है, रेड एल्गे यूजफुल नहीं, इवन वी हैव गॉट दिस ग्रीन एल्गे विच आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्रीन एल्गे तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने बताया था आपको, क्लोरेला, ये वाला, इसको तो स्पेस एल्गे बोलते हैं। क्यों तो स्पेस ग्रीन एल्गे बोलते हैं? ग्रीन है तो उससे ही सबसे ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा ना? हाँ यस, दैट इज ट्रू, तो वो भी है। इवन यू कैन आल्सो से बाकी में क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, पर वो मास्क कर जाता है पिगमेंट्स, आई विल टेल यू दैट, हम लोग पढ़ेंगे एक एक को। क्लोरेला को स्पेस एल्गे बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें 50% प्रोटीन और 20% लिपिड ही होता है, 50% इसमें प्रोटीन होता है और 20% लिपिड्स होता है, तो ये एक सबसे अच्छा सोर्स होता है फूड का, फेस में लेके जाते हैं लोग इसको। और स्पिरुलिना, मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, उसको भी स्पेस एल्गे बोलते हैं, और वो ब्लू ग्रीन एल्गे का टाइप है, ग्रीन एल्गे में नहीं आता वो। एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। अब अगला इंपॉर्टेंस देखो, अनदर इंपॉर्टेंस वी कैन से, कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने नॉस्टॉक का नाम सुना है ना? फिर ये एनाबेना हमने थोड़ी देर पहले सुना, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एनाबेना, नॉस्टॉक, दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गे एक्चुअली, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। फिर दे आर आल्सो मेडिसिनली यूजफुल, मेडिसिन भी बनते हैं इनसे, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनते हैं, अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई एम गिविंग यू लिटिल एक्स्ट्रा। सो मेडिसिन में क्लोरिन, ये क्लोरेला से ही मिलता है, देखो क्लोरेला का कितना इंपॉर्टेंस है। तो उसका नाम है क्लोरेनिन, क्लोरेलिन, ये एक एंटीबायोटिक है, जो डिसेंट्री वगैरह होता है तो डॉक्टर्स लोग दे सकते हैं हम लोगों को, तो ये डिसेंट्री के लिए दिया जाता है बाय डॉक्टर्स। एम आई क्लियर? इवन ई कोला इन्फेक्शन हो गया, ई कोला बैक्टीरिया का, तो उसके लिए भी ये काम करता है। और अब आ जाओ कि जरूरी नहीं कि हमेशा ये फायदा ही देंगे, देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स आल्सो। एक हार्मफुल इफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, वो है अल्गल ब्लूम्स। पता है आपको ये क्या होता है? अल्गल नो ब्लूम्स, सर। अरे अगर एक्सेस फर्टिलाइजर्स पानी में वॉश अवे हो गया तो वहां जाके वो अलगे को फूड का काम करेगा, अलगे का ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा और वो पूरा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा। पता है कि नहीं पता है? अल्गल ब्लूम, हाँ सर बोलो यार। बच्चों। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि तो इट उसको कैन कॉज बायोमैग्निफिकेशन भी कुछ बोलते हैं। बायोमैग्निफिकेशन और टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए है, डीडीटी वगैरह पानी में जाएगा तो। ये वाला ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, एक्वाटिक प्लांट्स, और वो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होने देगा, तो जो नीचे एनिमल्स रह रहे हैं उनको सनलाइट या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो दैट इज व्हाट अ हार्मफुल इफेक्ट यू कैन रिमेम्बर। उसमें भी यही होता है एनाबेना यूजुअली, जो पानी में ग्रो करता है।
So that is all about the economic importance. बच्चों, I hope everybody has understood this. सर एक मिनट वो पीछे का देख लो. ले लो, चलो. So that's all for today सर बच्चों. हो गया. हम लोग मिलते हैं जल्दी. Hopefully मंडे वाला तो अपना क्लास है ही. टाइमिंग बताओ मुझे मंडे का क्या रहता है अपना? मंडे 5 to 7. 500. बराबर ना? वही है. चलो तो मिलते हैं. आई विल पोस्ट द टाइम टेबल. मुझे बताओ थर्सडे का और फ्राइडे का आप लोग टाइमिंग का गड़बड़ कर रहे हो. थर्सडे भी कंफर्टेबल है ना सब लोगों को 3 to 5. फिर फ्राइडे में थोड़ी गड़बड़ हो रही है. देखते हैं. विल सर मेरा कुछ नहीं है, मैंने मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया. हाँ अच्छा. यू हैव नॉट ऑप्टेड मैथ्स. कोई बात नहीं. चलो बच्चों, बाय बाय. आई गॉट अ न्यू क्लास. नेक्स्ट क्लास नाउ. टाटा. टेक केयर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू बच्चों.